वादी कश्मीर में हर साल सेब की पैदावार 20 लाख मीट्रिक टन होती है और मुल्क का 78% सेब कश्मीर में ही पैदा होता है, जबकि हर साल सेब की काश्तकारी से 8000 करोड़ की आमदनी भी होती है। यह आमदनी और पैदावार रिवायती काश्तकारी से हो रही है, लेकिन अब इस सेब की काश्तकारी के बजाय हाई डेंसिटी प्लांट्स की काश्त की जा रही है, जो मालिकान के लिए मुनाफा बख्श साबित हो रहा है। मुनाफा बख्श होने के बावजूद हजारों काश्तकार ऐसे हैं जिनको इस जदीद काश्तकारी के मुताल्लिक खदशात भी हैं। सेब की काश्तकारी से जम्मू व कश्मीर में हर साल 35 लाख अफराद को रोजगार फराहम हो रहा है। कई इलाकों में ज़रई ज़मीन को सेब की बागात में तब्दील किया जा रहा है, जिससे अब चावल की पैदावार में कमी वाक़ई होने लगी है। वाज़ेह रहे कि जम्मू व कश्मीर में हर बरस 7.51 मीट्रिक टन अनाज बैरूनी रियासतों से बरामद करना पड़ रहा है। फिलवक्त कश्मीर में 3,35,000 हेक्टेयर अराजी पर सेब की बागात लगाए जा रहे हैं। अलबत्ता थोड़ा तजुर्बे की जरूरत, मसलन गोवन सहल मिसाल यह कुल आबस पे ड्रिप सिस्टम पेवन लागुन। अगर आब ज्यादा गो हदला आब गो सह खुद खराबी, अगर ज्यादा खुश गो यह खराबी। अत बड़ तरीके सान आब दिन, दवा बड़ तरीके से दिन, घास जल्द जल्द घास जरना दिन, मेहनत बड़ टाइमस पे कर। हमें क्या चाहिए? हमें क्वालिटी चाहिए और क्वांटिटी चाहिए। आपको एक कनाल में 166 प्लांट्स मिलते हैं और 2 साल के बाद आपकी प्रोडक्शन आपके सामने होती है। अगर आप ट्रेडिशनल में जाना चाहते हो तो आपको 14 या 15 साल लग जाते हैं, फिर आपकी प्रोडक्शन आ जाती है। जो हमने शिफ्ट किया है, एक्चुअली आपको मैं बताऊंगा, पहले तो ट्रेडिशनल आर्चर था, उसको हमने पैडी में कन्वर्ट किया है। उसके बाद उसको अल्ट्रा हैंड में कन्वर्ट किया। अल्ट्रा हैंड में नहीं, इसमें अल्ट्रा हैंड में 2-4 और भी डिफरेंट वो आती है ना, असाइनमेंट्स आती है। आप देख सकते हो 106 रूट है, 111 रूट है, वो भी एक किस्म के सेमी अल्ट्रा हैंड आर्चर्स उनको कहते हैं, उनमें भी हमने कन्वर्ट किया है। और उनका जो फसल है वो 4 साल के बाद आ गया है, वो विदाउट स्टैंडिंग है। या उसके बाद जो हमारा अल्ट्रा हैंड आर्चर है तो उसमें भी 2 साल या 3 साल के बाद फसल आ गया है। तो वेट करना, अगर हम ट्रेडिशनल की तरफ जाते हैं, जिसको हम वाइल्ड बोलते हैं, उसको ग्राफ्ट करते, फिर 10 साल लगते, 15 साल लगते, तो उसमें बहुत हेक्टिक प्रोसेस था। माहिरीन का कहना है कि सेब काश्तकारों को रवायती बागबानी को छोड़कर हाई डेंसिटी बागबानी को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि यह मुनाफे बख्श और वादी की जमीन के लिए काफी मुआफिक है। ट्रेडिशनल सिस्टम में आपका कोई लेआउट नहीं है। ट्रेडिशनल सिस्टम में आपका प्लान जो वो इतना बड़ा हो जाता है कि फिर इसको मैनेज करना बहुत मतलब मुश्किल होता है। और उसके कंपैरिजन में जब आप एसडीपी लगाते हैं, एसडीपी में आपको सब चीज़ें आसान होती हैं। तो ये क्वेश्चन है कि क्या एसडीपी यहाँ पे क्लाइमेट वगैरह जिस तरह से ट्रेडिशनल जो प्लांट है ग्रो करेगा, सेम उसी वे आपका ये जो एसडीपी है वो ग्रो करेगा। जब आप एसडीपी करते हो उसमें आपको ड्रिप इरिगेशन लगता है। ड्रिप इरिगेशन में आपके एक प्लांट को 10 लीटर पानी जब आप उसमें देते हो, ट्रेडिशनल में फ्लड इरिगेशन करते हो, जिसको हम कश्मीर में डेलसक बोलते हैं, उसमें आपका काफ़ी सारा पानी जो वेस्ट होता है और बाद में आपका जो उससे कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं। ये हमारा जो सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर के लिए ये ज़रूरी है कि हम एसडीपी की तरफ जाएं। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से फरहत की रिपोर्ट।